कि ग्राम पंचायत भरवेली में नित नए भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सचिव और सरपंच दोषी पाए जाते हैं, लेकिन आज तक दोनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिन ब दिन दोनों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा ही होगा कि किस तरह दोनों ने मिलकर फर्जी बिल लगाकर सरकार के पैसों का बंदरवाट किया। अब इसी तरह का एक और नया मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत भरवेली वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने सरेआम सरपंच और सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि यह पूरे काम गुणवत्ताहीन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत समय से नाली की सफाई नहीं की गई और तो और नाली का निर्माण कार्य भी अधूरा छोड़ दिया गया है। मेरा नाम राशिदा परवीन है। मैं वार्ड नंबर 1 सिवनी कैंप भरवेली की रहवासी हूँ। यहाँ वार्ड नंबर 1 भरवेली में कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ पर नाली 1 महीना हो गया है, मतलब अप्रैल की 2 तारीख से यहाँ पर में खुदा हुआ है और अभी तक का सबके घरों के सामने ये पूरी नालियाँ खुदी हुई है। हर किसी को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। कई लोग गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे यहाँ नाले से ही पीछे जाने का भी रास्ता है जिससे गाड़ी लेकर के लोग जाते हैं। वो पटिया रखी हुई है, पटिया से जब चढ़ाते हैं तो धड़ धड़ आवाज होती है। कई मरतबा गाड़ी गिरने का और लोगों के गिरने का, एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा डर है। बच्चे नहीं खेल सकते हैं, बच्चे कई मरतबा गिर चुके हैं। यहाँ पर इतनी नालियाँ, हमारे घर के बुजुर्ग घर के बाहर नहीं निकल सक रहे हैं क्योंकि वहाँ से आने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है हमको बाहर निकलने का। उसके अलावा यहाँ पर में पानी की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, नाली की भी समस्या है, दूसरा कचरे की भी समस्या है। यहाँ पर कोई सरपंच सचिव आकर नहीं देखता है। हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ सरपंच सचिव और जितने जनपद अधिकारी है सबका मिला जुला वो है कि भरवेली को कोई काम करने के लिए वो ही नहीं है बिल्कुल में। यहाँ पर ना सरपंच का भी आए ना सचिव का भी आए, और आते हैं जब भी हम वहाँ पर कॉल करते हैं पंचायत में तो सचिव हमको एक ही बात बोलता है कि अपने पास मटेरियल बहुत है लेकिन काम करने वाले लेबरों की कमी है। जो काम हुआ है वो भी गुणवत्ताहीन है। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो नाली बनी है तो उसके अंदर में सिर्फ 4-4 रॉड डली हुई है, ना उसमें मटेरियल ढंग का है ना कुछ भी है, ताकि 4 दिन में अगर बारिश का पानी आए तो वो नाली ऐसे ही बहकर चली जाएंगी। ये रोड बनी थी हमारे यहाँ पर, आप रोड की भी तस्वीर लीजिए। ये देखिए पूरी गिट्टी है, ऊपर आ गई है। रोड बने हुए अभी 4 साल भी नहीं हुए हैं मुश्किल से। और ये जो पानी है टंकी का सिर्फ नल आता है, पंचायत का तो नल हमारे इधर आता ही नहीं है जब से बंद पड़ा है। प्रस्ताव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये पंचायत का नल आए हुए कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं। यहाँ पंचायत का पानी नहीं आता है। फिर भरोसा है, इसके भरोसे हम जीते हैं। और जब पानी नहीं आता है तो टैंकर के लिए जाना पड़ता है हर बार सरपंच के पास। की शिकायत होने के बाद में भी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन, प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब अगर नहीं ऐसा कुछ होता है, 2 दिन में हमारे यहाँ काम चालू नहीं होता है तो हम सब मोहल्ले वाले आंदोलन पर बैठने वाले हैं। सरपंच सचिव को बिल्कुल हटाया जाए, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जो पैसा है बराबर यहाँ से टैक्स वसूली हो रहा है, पानी के लिए वसूली की जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, हम हर चीज का टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे लिए जब कोई सुविधा नहीं है तो यहाँ पर टैक्स दे के भी कोई मतलब नहीं है हमारे। बिजली का भी वही हाल है, पानी का भी वही हाल है, सड़क का भी वही हाल है, नाली का भी वही हाल है, और दूसरा साफ सफाई का। पंच सचिव द्वारा सिर्फ यहाँ पर पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये सारी शिकायतें करें लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो खंभे आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर में लाइट कभी नहीं जलती है। जब बहुत ज्यादा बोला गया तब यहाँ पर में लाइट लगी है और अभी 15 दिन से यहाँ पर लाइट जल रही है, नहीं तो इसका भी कोई वो नहीं। जी, अपना नाम? मेरा नाम रामबाई कटौते। क्या समस्या आप लोग कोई? हमारी समस्या ये है कि नाली नहीं बन रही है, हमारे बच्चे गिर पड़ रहे हैं। नाली खोद के रखे इनने, कब बन, अब आज बोलो तो आज बन रही, कल बन रही, तो हमारी समस्या कैसी हल होगी? सचिव को बोलो, सरपंच को बोलो तो बस कल चालू हो रहा है। तो क्या हम लोग 1 नंबर वार्ड की क्या ऐसी जनता है क्या? यहाँ आते वोट मांगने, हमको वोट दे दो, हो गया। तो हम तो वोट देने वाले नहीं है। अब एक जितने भी भरवेली में जो भी कार्य कर रहे हैं, ये नाली रोड तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका कोई हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है उसका। और बोल रहे मंत्री से पैसे आ रहा है, तो जब पैसे आज सरकार भेजी तो जा कहाँ रहा है? ये जनता का पैसे है ना, कोई उनके लिए पैसे आ रहा है क्या? सरपंच सचिव इनके लिए, हम जनता के लिए पैसे सरकार भेज रही है, तो हमारा पूरा निर्माण होना चाहिए हमारे गाँव का, वार्ड का। हमारी समस्या हल नहीं होगी तो सरपंच सचिव को हटाया जाए यहाँ से। और हमारे को सरपंच सचिव को नहीं हटाया गया तो हम 2 दिन के बाद फिर आंदोलन क्या करेंगे। साथ ही महिलाओं ने हमारे संवाददाता निकेश चंदेले से बताया कि यहाँ का सड़क निर्माण कार्य भी गुणवत्ताहीन तरीके से करवाया गया है, जिसके कारण सड़क 1 साल में ही जर्जर हो गई। सरपंच सचिव ने यहाँ नाली बनवाने के नाम पर वार्डों में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, जिससे आए दिन इन्हीं नालियों में लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।
निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण आए दिन छोटे बच्चे नाली के लिए खोदे हुए गड्ढे में गिर जाते हैं और वार्ड वासियों ने इस मामले में कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन प्रशासन द्वारा इन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से सीधा प्रसारण संबोधित कर ग्राम प्रधानों को चेतावनी दी थी कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में कोई भी ग्राम प्रधान लिप्त पाया जाता है तो उसे तत्काल पद से हटाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं इसके उलट ग्राम पंचायत भरवेली में ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार कर शासन की योजनाओं में पलीता लगाकर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। अब देखना यह होगा कि बालाघाट मुख्यालय की ग्राम पंचायत भरवेली इसी तरह लगातार भ्रष्टाचार होते रहेगा या फिर मुख्यमंत्री की चेतावनी का कोई असर यहाँ देखने को मिलेगा। हमारी समस्या है नाली, पानी और बिजली और ये कचरा फेंकने की समस्या है कि नहीं। और वार्ड में नाली कूदी है, 2 महीने होने लगे, काम ही नहीं हो रहा है। सरपंच के पास जाओ, बस कल से काम चालू हो रहा है और काम चालू नहीं कर रहा है। और सचिव और सरपंच तो पैसे को बंदर बाट कर रहे हैं दोनों मिलके, और कोई काम ही नहीं हो रहा है। हम ग्राम की जनता परेशान है। क्या समस्या, 1 महीने से हो गया गेट के सामने तोड़ के रखे हैं नाली के लिए। हम कितना परेशान हैं, दूसरे के बाउंड्री से हम कूद के आ रहे हैं। मेरे नाती पोते छोटे छोटे हैं, एक दिन तो वो कूद गए, अब कहीं उनको कुछ हो जाता तो। और उस दिन मेरे पति की भी तबीयत खराब हो गई और ज्यादा ही सीरियस हो जाता, मैं कहाँ से ले जाती उसको। अब बोलने जाओ तो बस कल से काम चालू होएगा। वो कौन सा वाला कल है जो आता है कि नहीं आता। तो सर परिचय देंगे। मेरा नाम है संतोष ठाकुर, ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 1 पंच। क्या समस्या है आपके यहाँ इतनी महिलाएं जमा हुई है? समस्या देखा जाए तो मेरे वार्ड में तो बहुत भारी समस्या है। सबसे पहली समस्या तो क्या है, नाली जो हमारे बालाघाट के जिला सीओ साहब जो आए थे, उन्होंने प्रत्येक वार्डों के लिए एक काम निकाला था। प्रत्येक वार्डों के लिए एक काम निकाला था जिसमें मेरे वार्ड की एक नाली बनाना था। अब जिला सीओ साहब ने बोले थे बारी बारी एक एक काम निपटाया जाए, उसी में मेरी नाली का प्रस्ताव हुआ था। परंतु पिछले महीने की 2 तारीख से मेरे वार्ड में नाली खोद के रख दिया गया है और नाली का कोई काम चालू नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को बड़ी तकलीफ जा रही है। कोई बच्चे नाली में गिर रहे हैं, अभी उस दिन ऑटो पलट गई बच्चों की, और बूढ़े बुजुर्ग है। अभी 5 दिन हफ्ता भर पहले यहाँ पे मौत मिट्टी हो गई, ले जाने में परेशानी जा रही थी। किसी के घर में शादी है, उसके कारण पूरे नालियों के कारण परेशानी जा रही है। किसी के घर में बारसा था, उसके कारण परेशानी जा रही है। एक हमारे सामने है, हमारे कृष्ण कठौते भैया है, उनके यहाँ तो सामने इतनी बड़ी नाली खोद दी कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, इनके मम्मी पापा सियाने आदमी है, वो दूसरे की बाउंड्री से कूद के जा रहे हैं। रोज प्रतिदिन मेरे घर में आके। क्या मांग करना चाहते हो प्रशासन से? मांग तो यही करना चाहते हैं कि अब सरपंच सचिव साहब से मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मेरे वार्ड में नाली नहीं बनाना था तो आपको खोदना नहीं था, और जब खोदे तो आप इसको नाली पूरी क्लियर करें। नहीं तो जो यहाँ की मट्टी आप कहीं दूसरी जगह फेंके, वो मट्टी लाके इसको पूर दो। अब बेचे हैं कि और किसी घर डाले ये नहीं पता, लेकिन वो मट्टी लाके इसको पूर दो। नहीं, वार्ड की जनता तो सही में आक्रोश में है ना। अगर सही में 2 दिन के अंदर काम चालू नहीं होगा तो पूरी वार्ड की जनता और मैं खुद इनके साथ रह के यहाँ पे सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही यहाँ से एक ज्ञापन बना के पुलिस थाने में दिया जाएगा, जनपद सीओ, जिला सीओ और कलेक्टर महोदय जी को दिया जाएगा। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है नाली। आज 2 दिन पहले यहाँ पानी का माहौल होगा, अगर पानी गिर जाएगा तो पूरी रोड और नाली पूरी यहाँ पे जाम हो जाएगी और लोगों को और परेशानी। मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ पूरे वार्डों में इतनी शिकायत हो रही है, लेकिन जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ सोए हुए हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या इनका भी मिला जुला होगा, अब इसके बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन यह कार्य अगर तुरंत नहीं हुआ तो हम 2 दिन के बाद धरने में बैठे। हमारे यहाँ पे इतनी समस्या है, जैसा नाली देख रहे हो आप, जहाँ तहाँ कचरा है। ये नाली बनी है, खोद के रख दी है, ऐसा खोद के रखे कि जैसे हमारी मरघटी बनी है। हमारे यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, हमारे सियाने गिर रहे हैं, किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। तो ये खोद क्यों रखे? जब खोद के रखे तो बनाए, और नहीं तो ये तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। हम गरीब को क्या बेवकूफ समझ के रखे हैं? हरदम
कचरा खोड़ी बना के रखे, वहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंक रहे, बेफालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को अगर कोई मजदूर को लगाते, कोई बच्चन को देते, किसी के काम में आता, तो आज शिक्षित बच्चे आगे बढ़ते। कोई बच्चन को कोई पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा नहीं है, कुछ में नहीं है। ये नाली खुद ही बनी है, ये सड़क बनी है, देखो 2 महीना नहीं चला, पूरा गिट्टी उखड़ गई है। ऐसा होता है क्या? अभी आ जाएंगे सरपंच, हमको वोट दो, अभी आ जाएंगे विधायक, हमको वोट दो, सिर्फ वोट के लिए आते हैं और जनता का ध्यान नहीं देते हैं। जनता कहीं नाली में जाए, कूड़ा में जाए, भूख के मारे मर जाए, कुछ हो जाए, पानी के लिए मर जाए। पानी में भी अभी हम लोग दोस्त 1 साल पहले वहाँ पे अतिक्रमण करे थे, आंदोलन करे थे, चक्का जाम करे थे। जब वहाँ सीओ में आ गए, कलेक्टर आ गए, सब आ गए, जब पानी चालू हुआ, फिर अभी भी वही नाटक चालू हो गया। 5 दिन में एक बार नल खुलता, तो क्या 5 दिन में हम एक ही बार पानी पीएंगे कि एक ही बार भात खाएंगे? पंचायत का नल आते ही नहीं है। उसके बाद में जब जाते हैं तो बोलते टैंकर आ रहा, टैंकर आता है, एक के ऊपर एक। भाई जिसके पास पानी नहीं है तो होंगे ना, है? ये हमारी वार्ड नंबर 1 की समस्या है। पूरी जनता सरपंच सचिव से परेशान है। ग्राम सभा कब होती है ये हमको नहीं मालूम, ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव मालूम होता है ये नहीं मालूम हमको, है? ऐसी पंचायत किस काम की? आदर्श पंचायत कहलाती है, बदतर है। ऐसी पंचायत को हटाना चाहिए, यहाँ का सरपंच को हटाओ, यहाँ का सचिव को हटाओ, और इसके आगे और कुछ नहीं। शिकायत बहुत होते जा रही है, 181 में भी शिकायत हो चुकी है, वहाँ से भी फोन आता है, क्या कहते हैं आके कि बस कल से काम चालू हो रहा है, कल से, और आज तक के कल नहीं हुआ। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? जन सुनवाई में हुई, कलेक्टर साहब के पास भी गए, सब जगह यही बात होता है कि कल से चालू हो जाएगा, कल से, आज तक के कल नहीं आया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।